सभी गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज जो मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है वो 5th लेक्चर है। तो इससे पहले मैं 4 लेक्चर करा चुका हूँ, यानी एक फर्स्ट लेक्चर हो गया, एक सेकंड, एक थर्ड, एक फोर्थ लेक्चर। तो हमारा जो आज लेक्चर वो 5th लेक्चर है। तो पहले वाले केस में मैंने बेसिक बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। फिर मैंने सेकंड वाले क्लास में नाउन प्रेप, नाउन वाला कंसेप्ट बताया था। फिर मेरे पास में जो थर्ड वाला था, क्या था तुम्हारा थर्ड वाले क्लास में मैंने पार्टिसिपल फ्रेज वगैरह कुछ बताए थे। और जो फोर्थ वाली क्लास थी उसमें मैंने क्या बताया था, तुम्हारा ईच हो गया, एवरी वगैरह, आइदर वगैरह बताया था, आइदर और, नीदर नॉर वगैरह सब बताए थे। तो आज हम सीधा चलते हैं तुम्हारा और 5th लेक्चर पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे हम अब हमारे पास में कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट है? इधर देखिए यहाँ पे, यहाँ तक ये हो गया था, यहाँ तक मैंने करा दिया था। यानी जैसे मैंने ये कंसेप्ट बताया था कि अगर नाउन प्रोनाउन से क्या ऐड हो रहे हैं तुम्हारे, जैसे टूगेदर विद ऐड हो रहा है, अलोंग विद हो रहा है, बिसाइड्स हो रहा है, इन एडिशन टू वगैरह हो रहा है, ठीक, ये लाइक वगैरह हो रहा है। तो इस केस में मैंने बताया था, इस केस में जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है तुम्हारी, जो फर्स्ट वाला नाउन नाउन होता है। और इस केस में मैं ऐसा भी बताया था मैंने कि इन जैसे मैंने क्या बताया था, जैसे नो लेस देन हो गया, बिसाइड्स हो गया, इन एडिशन, अलोंग टू, अनलाइक, नथिंग बट वगैरह ही बताए थे। तो मैंने क्या बताया था, इस केस में यहाँ पे जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है तुम्हारी, जो फर्स्ट नाउन या प्रनाउन के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारी प्रेप आती है तो प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। तो मैंने इसके ये एग्जाम्पल वगैरह भी कराए थे, राहुल टुगेदर वगैरह ये वाला कराए थे, सब कंसेप्ट कराए थे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास में ये कंसेप्ट होगा, यानी हमारे पास में क्या होगा, यानी नथिंग बट होगा तुम्हारा, और हमारे पास में क्या होगा तुम्हारा, यानी नन बट। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट में समझाता हूँ। देखो यहाँ पे होता क्या है कि अगर कहीं पे तुम्हारा नथिंग बट आ रहा है, नथिंग बट का मतलब होता है के सिवाय, यानी के अलावा होता है। अगर इसके बाद में अगर सिंगुलर नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, सिंगुलर नाउन, यानी नथिंग बट आ रहा है, और नथिंग के बाद बट के बाद कैसा नाउन आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है। तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। अगर नथिंग बट के बाद कैसा नाउन आ रहा है तुम्हारा, प्लूरल नाउन आ रहा है। कैसा नाउन आ रहा है तुम्हारा, प्लूरल नाउन आ रहा है। तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। यानी जो नथिंग बट वाला कंसेप्ट होता है क्या है कि अगर नथिंग बट के बाद सिंगुलर नाउन है, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और नथिंग बट के बाद प्लूरल नाउन है, कैसा नाउन है तुम्हारा, प्लूरल नाउन है, तब भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। ऐसे में एग्जांपल को समझाने से पहले नॉट नन बट वाले केस को देखते हैं। अगर ननवट वाले केस में होता क्या है कि ननवट के बाद अगर कैसा नाउन आ रहा है तुम्हारा, सिंगुलर नाउन आ रहा है, कैसा नाउन आ रहा है तुम्हारा, सिंगुलर नाउन आ रहा है, तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और ननवट के बाद कैसा नाउन आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है। कैसा नाउन आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है। तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। अच्छा, इसका अब मैं थोड़ा लॉजिक बताता हूँ, ठीक। इधर देखना है यहाँ पे ऐसा होता क्यों, मैंने पहले ही बोला था कि इंग्लिश के कंसेप्ट को समझना है, यानी चीजों को रटना नहीं है। तो इससे पहले मैं इस कंसेप्ट को देखो यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या बताया था अभी कि अगर कहीं भी तुम्हारा नथिंग बट आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, नथिंग बट आ रहा है। अगर मैं नथिंग बट की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पर, नथिंग बट की, तो इस केस में मैंने क्या बताया था कि इसके बाद में अगर कहीं भी तुम्हारा सिंगुलर नाउन आ रहा है, कैसा नाउन आ रहा है तुम्हारा, सिंगुलर नाउन आ रहा है, तो वर्ब कैसी आएगी यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। और अगर मैंने क्या बताया था, नथिंग बट के बाद अगर प्लूरल नाउन भी आ रहा है, कैसा नाउन आ रहा है तुम्हारा, प्लूरल नाउन आ रहा है, तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी यहाँ पे, ये यानी यानी सॉरी, यहाँ पे कैसी वर्ब आएगी, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। यानी नथिंग बट के बाद अगर सिंगुलर नाउन है, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है,
तब भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर प्लूरल नाउन है तब भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ऐसे ही अगर मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं पे क्या आ रहा है तुम्हारा नन वट आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे नन वट आ रहा है, और नन वट के बाद अगर कभी भी कैसा नाउन आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है, कैसा नाउन आ रहा है तुम्हारा, सिंगुलर नाउन आ रहा है, तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, यानी सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। और नन वट के बाद कैसा नाउन आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे प्लूरल नाउन आ रहा है। कैसा नाउन आ रहा है तुम्हारा, प्लूरल नाउन आ रहा है। तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। यानी ननवर्ड के बाद अगर सिंगुलर नाउन आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर वर्ब आएगी, और ननवर्ड के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। तो कंसेप्ट समझ में आया कि नथिंग बट अगर सिंगुलर नाउन फॉलो कर रहा है तब भी जो वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब आएगी, और नथिंग बट प्लूरल नाउन फॉलो कर रहा है तब भी वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन नन बट के बाद अगर सिंगुलर नाउन आ रहा है तब वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर वर्ब आएगी, और नन बट के बाद प्लूरल नाउन आएगा तब भी वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी, प्लूरल वर्ब। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्यों कि नन बट के बाद सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब है, और नथिंग बट के बाद सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल नाउन है तो तब भी कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। देखो इसका मैं लॉजिक समझाने से पहले मैं बट का कंसेप्ट समझाता हूं, और थोड़ा बट की कहानी समझने यहाँ पे। जैसे मैंने बट के बारे में बताया होता हूं मैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में जो बट होता है, क्या होता है यहाँ पे, यानी जो बट होता है, क्या होता है, बट। यानी जो बट होता है ना, ये दो तरीके से रोल करता है। एक तो बट अपने आप में क्या होता है ये, यानी ये कंजंक्शन भी होता है तुम्हारा, और बट अपने आप में क्या होता है, ये प्रपोजिशन भी होता है। क्या होता है, प्रपोजिशन। यानी जो बट होता है ये अपने आप में कंजंक्शन भी होता है, और क्या होता है, अपने आप में प्रपोजिशन होता है। जब बट कंजंक्शन की तरह फंक्शन करे, किसकी तरह फंक्शन करे, तुम्हारा कंजंक्शन की तरह फंक्शन करे, तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या मीनिंग होता है, यानी या तो ये परंतु का मीनिंग देता है, और या फिर किसका मीनिंग देता है यहाँ पे, ये लेकिन का। किसका मीनिंग देता है, परंतु हो गया, या फिर क्या हो गया यहाँ पे, लेकिन। अगर ये बट है, क्या है तुम्हारा बट, अगर बट प्रेप की तरह फंक्शन करे, किसकी तरह फंक्शन करे, प्रेप की तरह, तो इसका मतलब होता है के अलावा, या क्या होता है, के सिवाय। क्या होता है तुम्हारा, के अलावा या के सिवाय। अब यहाँ पे इधर देखना, अगर कहीं भी तुम्हारा बट, मैंने पहले ही बोला था कि इंग्लिश रिलेट होके पढ़ती है, जो यहाँ पे जो नथिंग बट है और नन बट है वो इसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है पूरा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, यानी अगर बट है, क्या है तुम्हारा बट, अगर हमें कभी भी बट को आइडेंटिफाई करना है, ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है कि प्रपोजिशन की तरह, अगर वर्ड सेंटेंस में अगर ये कंजंक्शन की तरह फंक्शन करे, किसकी तरह फंक्शन करे, कंजंक्शन की तरह फंक्शन करे, तो बट अपने बाद हमेशा जो फॉलो करेगा, क्या फॉलो करेगा, फॉलो करेगा, वो हमेशा क्या फॉलो करता है, क्लॉज। क्या फॉलो करता है, क्लॉज। यानी बट हमेशा अगर कंजंक्शन की तरह फंक्शन करेगा तो ये अपने बाद क्या फॉलो करेगा, क्लॉज। और क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक हमारे पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वर्ब। यानी एक हमारे पास में सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब। ठीक, अगर वर्ड कंजंक्शन की तरह फंक्शन करेगा तो अपने बाद क्या फॉलो करेगा, क्लॉज। और क्लॉज के बारे में मैं पहले ही बेसिक क्लास में बता चुका हूं कि जो क्लॉज होता है, क्लॉज के लिए हमें किसकी नीड होती है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब। क्या होनी चाहिए, वर्ब। लेकिन अगर कहीं भी तुम्हारा बट है, क्या है तुम्हारा बट, अगर बट प्रेप की तरह फंक्शन करे, किसकी तरह फंक्शन करे, प्रेप की तरह फंक्शन करे, तो ये अपने बाद क्या फॉलो करता है, यहाँ पे वर्ड फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा तुम्हारा, वर्ड। यानी बट अगर प्रेप की तरह फंक्शन करता है तो ये अपने बाद क्या फॉलो करता है, तुम्हारा वर्ड। लेकिन बट कंजंक्शन की तरह फंक्शन करता है तो ये अपने बाद क्या फॉलो करता है, क्लॉज। और क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वर्ब। अब जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, आई डिड नॉट वर्क हार्ड बट आई पास्ड इन द एग्जामिनेशन। एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये लिखा, ठीक। दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, रवि बट आई
एम या इज प्रेजेंट इन द, एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, रवि, सॉरी, डांसिंग इन द पार्टी। अब चीजों को यहाँ पे समझना है। यहाँ पे देखो, मैंने पहले ही बोला ये बट वाला कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और नथिंग बट और नन बट इसी से जुड़े हुए हैं। अगर मैं जैसे बात करूं, आई डिड नॉट वर्क हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम नहीं किया, फिर भी मैं एग्जाम में क्या हो गया, पास हो गया, फिर भी मैं, या परंतु, तो यहाँ पर देखो बट है, बट अपने बात क्या फॉलो करता है, और ये मैंने पहले ही बताया था, जो बट होता है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शनरी क्लॉज फॉलो करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शनरी का मतलब होता है एक तरफ ये पॉजिटिव बोलेगा और दूसरी तरफ कैसा बोलेगा, नेगेटिव। जैसे मैंने बोला आई डिड नॉट वर्क हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं क्या हो गया, एग्जामिनेशन में क्या हो गया, तुम्हारा पास हो गया। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और डिड नॉट यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और वर्क यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, एक हमारे पास में क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ भी ये क्या हो गया, यहाँ पे क्लॉज हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे क्लॉज हो गया। ऐसे में बात करूं, यहाँ पे आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे क्या हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये क्लॉज हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे क्लॉज हो गया। तो मैंने क्या बताया था, एक सब्जेक्ट हो गया, एक यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो रही। तो अब पता है यहाँ पे जो बट है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे ये कंजंक्शन की तरह, किसकी तरह फंक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे कंजंक्शन की तरह। ऐसे मैंने बोला रवि के अलावा, यानी आई एम या इज प्रेजेंट इन द क्लास। अब इस कंसेप्ट को समझना, यानी रवि के अलावा मैं भी क्या था, यानी प्रेजेंट था क्लास में। तो अगर मैंने बोला यहाँ पे रवि के अलावा यानी मैं भी, तो यहाँ पे जो आई है ना, यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे ये बट कंजंक्शन नहीं, यहाँ पे ये क्या फॉलो कर रहा है, वर्ड फॉलो कर रहा है। अब ये मत कहना कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, और यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब होगी, तो ये क्लॉज हो गया, बट नहीं भाई, यहाँ पे ये बट है ना, अगर बट होता ना तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉज फॉलो करता है। यहाँ पे जो बट है ना, बट जो फंक्शन कर रहा है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, प्रेप की तरह, यानी ये मीनिंग दे रहा है परंतु का नहीं दे रहा है। यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि रवि के अलावा और रवि के अतिरिक्त या रवि के अलावा मैं क्या था, क्लास में प्रेजेंट हूँ, क्या है, क्लास में प्रेजेंट हूँ। तो यहाँ पे जो बट हो गया, बट यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, क्या हो गई, यहाँ पे प्रेप। अब यहाँ पे हमें देखो, हमें वर्ब लगानी है, क्या लगानी है, तुम्हारी वर्ब। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, एक कंसेप्ट स्टार्टिंग से ही बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारी प्रेप आए, क्या है, तुम्हारी प्रेप आए, क्या है, प्रेप, और मैंने क्या बताया था कि प्रेप के बाद अगर कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, यानी प्रेप के बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है, वो किस फॉर्म में आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, किस में आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। यानी अगर कहीं भी तुम्हारा प्रेप आ रहा है, तो प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो गया, रवि के अलावा मैं भी, तो बट यहाँ पे क्या होगी, प्रेप हो गई। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आई है, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब कई बच्चे क्या करेंगे कि इसमें आई के अकॉर्डिंग एम लगा देंगे, क्या लगा देंगे कि भाई साहब आई सब्जेक्टिव केस हो गया, एम हो गया। इसमें दो टाइप की गलती हो रही है, टू टाइप्स की एरर बन रही है। पहली बात तो यहाँ पे जो वर्ब है ना, वो आई के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, उसका रीजन पहले ही मैं बताता हूँ कि बट यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, क्या हो गई, प्रेप। और प्रेप के बाद अगर कोई भी तुम्हारा नाउन प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, तुम्हारा नाउन प्रोनाउन आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट। यानी प्रेप के बाद अगर कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, क्या रहा है, तुम्हारा नाउन प्रोनाउन आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। पहले तो यहाँ पे बट प्रेप होगी, तो आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो पहली बात तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मी आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे मी, क्योंकि बट प्रेप होगी, प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है, वो किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे जो रियली में यहाँ पे एम है, तो एम की क्या मी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो कभी भी वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री नहीं होती है। तो अब बताओ यहाँ पे जो वर्ब है रियली में जो सब्जेक्टिव केस हो गया, वो कौन हो गया, रवि। तो रवि यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, और यहाँ पे जो नंबर है वो कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे सिंगुलर नंबर, कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर। तो अब बताओ रवि के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, ना कि तुम्हारा एम आएगा, क्या आएगा, एम। ऐसे मैंने बोला सीता के अलावा हम भी क्या थे, डांसिंग कर रहे थे, किसमें, तुम्हारा पार्टी में।
तो यहाँ पे जो बट है ना, क्या है यहाँ पे बट, यानी सीता के अलावा हम भी क्या कर रहे थे, पार्टी में डांस कर रहे थे। और मैंने क्या बताया था कि बट कंजंक्शन की तरफ फंक्शन करता है, कॉन्ट्राडिक्शनरी चीजें फॉलो करता है। तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शनरी चीजें नहीं बन रही हैं। तो यही कहना चाह रहा है कि सीता के अलावा हम भी। तो के अतिरिक्त या के अलावा वाले केस में अगर मैं बट की बात करूं तो बट यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद पहली बात बताओ, बी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव है, सॉरी बी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस की तरह आ रहा है, प्रोनाउन हो गया। लेकिन प्रेप की, अब प्रेप आ रही है बट, तो बट अपने बाद प्रेप की तरह फंक्शन करेगी, तो अपने बाद क्या फॉलो करता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो अब यहाँ पे जो बी आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे बी, बी हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अस में। किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अस में, क्योंकि बट प्रेप होगी और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सीता के अकॉर्डिंग। और सीता यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर। तो जब सीता यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ सीता के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए जाएगा, ना कि तुम्हारा आर आएगा। तो एक बात समझ में आ रही कि अगर कहीं भी बट है, बट प्रेप की तरह फंक्शन करता है, तो ये अपने बात क्या फॉलो करता है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस। क्या फॉलो करेगा, ऑब्जेक्टिव केस। अब जैसे मैं बात करता हूं, अब थोड़ा कंसेप्ट पर चलते हैं, नथिंग बट वाले केस पे। देखो यहाँ पे जैसे इस वाले केस में बात करता हूं, अगर कहीं भी नथिंग के साथ यहाँ पे जो बट आता है, क्या आता है तुम्हारा, बट आता है। अगर नथिंग बट के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, बट, तो इस केस में यहाँ पे जो बट होता है ना, ये प्रेप की तरह फंक्शन करता है। किसकी तरह फंक्शन करता है, प्रेप की तरह। यानी जो नथिंग बट वाले केस में जो बट होता है, ये बट हमेशा क्या होता है, तुम्हारा प्रपोजिशन होती है। और एक बात बताओ, अब बट यहाँ पे प्रेप हो गई, तो प्रेप के बाद अगर कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे, नाउन प्रोनाउन आएगा, वो चाहे सिंगुलर नाउन आए, तो बट यहाँ पे प्रेप हो गई। प्रेप के बाद यहाँ पे जो नाउन आ रहा है, सिंगुलर नाउन, ये किस फॉर्म में हो गए यहाँ पे, ये किस फॉर्म में हो गए यहाँ पे, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। किस में हो गए यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऐसे ही अगर बट के बाद अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन भी आ रहा है, तो जब मैंने क्या बताया था, बट यहाँ पे क्या होती है, प्रेप होती है। तो इस केस में भी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये अपने बात क्या फॉलो करता है, यहाँ पे ये। तो अब बताओ यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये नाउन तो लेकिन किस फॉर्म में यहाँ पे होगा, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किस में होगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। क्योंकि यहाँ पे नथिंग है, नथिंग के बाद बट यहाँ पे प्रेप है, और प्रेप के बाद जो कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा तुम्हारा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो बट के बाद अगर नथिंग बट के बाद चाहे सिंगुलर नाउन आ रहा है चाहे प्लूरल नाउन आ रहा है, तो ये किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। अब मैंने क्या बताया था कि कभी भी जो वर्ब है, क्या है तुम्हारी वर्ब, वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री नहीं होती है। हमेशा जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब है ना तो इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया सिंगुलर नाउन, और ना किसके अकॉर्डिंग आएगी तुम्हारी, इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग, यानी प्लूरल नाउन के लिए। क्योंकि ये भी क्या हो गया, यहाँ पे ये प्लूरल नाउन भी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब एग्री करती है वो किसके अकॉर्डिंग करती है, वो नथिंग के अकॉर्डिंग करती है। रियली में जो सब्जेक्टिव केस होता है इसमें कौन होता है, नथिंग। और यहाँ पर जो नथिंग होता है ना, ये होते हैं हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन। और जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं मैंने पहले ही बताया, जैसे एनीबडी हो गया, नोबडी हो गया, समबडी, एवरीबडी, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग। तो इनके साथ में हमेशा जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है तुम्हारी, सिंगुलर वर्ब। तो इसलिए यहाँ पर जो नथिंग होता है, इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, नथिंग के अकॉर्डिंग। क्योंकि बट यहाँ पे प्रेप होगी, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो जब नथिंग, और हमें पता है कि नथिंग कैसा नंबर होता है, यहाँ पे सिंगुलर नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, सिंगुलर नंबर। और जब ये सिंगुलर नंबर होता है तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, यानी सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग। और जब यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। इसलिए नथिंग के साथ में हमेशा जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर। लेकिन अगर नन बट की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे नन बट। नन बट में जो बट होता है, क्या होता है तुम्हारा, बट। इस केस में यहाँ पे ये होता है तुम्हारा कंजंक्शन। क्या होता है तुम्हारा, कंजंक्शन। यानी अगर हमारे पास में जो नन बट है, क्या है तुम्हारा, नन बट। अब नन बट में जो बट होता है, बट क्या होता है तुम्हारा, कंजंक्शन होता है। और मैंने क्या बताया था, अभी बताया था, अगर जो कंजंक्शन होता है, क्या होता है तुम्हारा, कंजंक्शन। कंजंक्शन अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करता है तुम्हारा, क्लॉज। क्या फॉलो करता है तुम्हारा, क्लॉज। और हमारे पास में क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए,
हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। अगर कोई भी तुम्हारा क्लॉज बन रहा है, क्या बन रहा है तुम्हारा क्लॉज, तो क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। अब मैंने क्या बता बट कंजंक्शन हो गया और कंजंक्शन अपने बाद क्या फॉलो करेगा, क्लॉज फॉलो करेगा। और जब क्लॉज फॉलो करेगा तो क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, जब इसके बाद में सब्जेक्ट कैसा नंबर होगा, सिंगुलर नंबर होगा, तो वर्ब यहाँ पे कैसी आ जाएगी तुम्हारी, यानी सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट हमारे पास में कैसा नंबर होगा, यहाँ पे प्लूरल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, प्लूरल नंबर होगा। तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी यहाँ पे, ये प्लूरल वर्ब। इसलिए बोलते हैं कि नन बट के बाद में अगर सिंगुलर नाउन है, तो जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। और नन बट के बाद प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी, प्लूरल वर्ब। क्योंकि बट कंजंक्शन होता है और कंजंक्शन अपने बाद क्या फॉलो करता है, क्लॉज। क्या फॉलो करेगा तुम्हारा, क्लॉज। अब जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे इधर देखो यहाँ पे, नथिंग बट द वर्ड्स वॉच या बर्ड सीन बाय द चिल्ड्रन, यानी चिड़ियों के अलावा बच्चों ने कुछ भी नहीं देखा। तो अब बताओ यहाँ पे, जैसे अब मैंने बोला यहाँ पे, क्या बोला है यहाँ पे मैंने, अब मैंने क्या बोला, नथिंग बट। अब मैंने क्या बताया, नथिंग बट में यहाँ पे बट, यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये प्रेप हो गई। क्या हो गई, यहाँ पे प्रेप होती है। और मैंने क्या बताया था, प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो बर्ड्स है, बर्ड्स नंबर तो कैसा है यहाँ पे, ये प्लूरल नंबर है। क्योंकि नाउन में एस या एस लगाने से नाउन कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। कैसा हो गया तुम्हारा, यहाँ पे प्लूरल हो गया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बर्ड्स यहाँ पे क्या होगा, यानी नाउन कैसा हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ये बट यहाँ पे क्या, प्रेप है। और प्रेप के बाद जो कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किस में आएगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो अब बताओ, खुद यहाँ पे वर्ड्स ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्या वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ सकती है, तो वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, यहाँ पे नथिंग। और नथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और ये हमेशा कैसे नंबर होते हैं, यहाँ पे सिंगुलर नंबर। कैसे नंबर होते हैं तुम्हारे, सिंगुलर नंबर। तो अब इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, यानी नथिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो इस जगह पे जो राइट होगा वो वॉज राइट होगा, ना कि तुम्हारा वर राइट होगा। इस जगह पर जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वॉच, ना कि तुम्हारा वर। क्योंकि सब्जेक्ट है वो रियली में कौन है, नथिंग। ऐसे ही मैंने बोला नथिंग बट, यानी राम हैज हैव अटेंडेड द मीटिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बट यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे प्रेप हो गई। क्या हो गई, प्रेप। और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर राम नाउन तो है, लेकिन ये प्रेप ने क्या बना दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस बना दिया। तो अब बताओ जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, यहाँ पे नथिंग। और नथिंग यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर। और जब यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो अब तो क्या आएगा, हैज, ना कि तुम्हारा हैव आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों को। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे नन वर्ड की, किसकी बात करूं यहाँ पे, नन वर्ड की। अब मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास में कहीं भी नन वर्ड आता है, क्या आता है तुम्हारा, नन। अब नन के बाद जो बट होता है ना, बट अपने बाद क्या होता है, कंजंक्शन होता है। क्या होता है, कंजंक्शन। और हमें पता है कि जो कंजंक्शन होता है वो अपने बाद में क्या फॉलो करता है, क्लॉज फॉलो करे। यानी कोई भी कंजंक्शन अपने बाद क्या फॉलो करेगा, क्लॉज। और क्लॉज के लिए हमें किसकी नेसेसिटी होती है, एक सब्जेक्ट की नेसेसिटी होती है और एक हमारे पास में क्या होती है, वर्ब होती है। तो अब बताइए यहाँ पे बट क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। और कंजंक्शन यहाँ पे क्या फॉलो करेगा, क्लॉज। और क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। और यहाँ पे प्रेजेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। तो अब बताओ यहाँ पे, अब हमारे पास में जो इज और आर है, तो अब बताइए यहाँ पे जो इज और आर का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो कौन होगा, बॉयज होगा। क्योंकि बट कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब। और क्या होनी चाहिए, वर्ब। तो इस केस में यहाँ पर जो वर्ब एग्री होगी वो नन के अकॉर्डिंग नहीं होगी, वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, वॉइज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होगी, वॉइज। और यहाँ पे जो वॉइज है वो कैसा नंबर है, यहाँ पे कैसा नंबर है, यहाँ पे ये प्लूरल नंबर है। बॉयज यहाँ पे जो नंबर हो गया वो कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे ये प्लूरल नंबर। कैसा नंबर हो गया, प्लूरल। और जब यहाँ पे प्लूरल नंबर होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आर, ना कि तुम्हारा इज आएगा। तो बात समझ में आ रही होगी
कि इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है, बॉयज के अकॉर्डिंग आ रही है, और नथिंग वाले केस में वर्ब आ रही थी वो किसके अकॉर्डिंग आ रही थी, नथिंग के अकॉर्डिंग। ऐसे ही मैंने बोला नन बट, क्या बोला यहाँ पे, नन बट। तो नन बट में यहाँ पे बट क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, और कंजंक्शन क्या फॉलो करता है, क्लॉज, यानी सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गई, हैज अब हेल्पिंग वर्ब हो गई, और टेंडेंट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, राम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो राम है वो कैसा नंबर है यहाँ पे, यानी सिंगुलर नंबर है। कैसा नंबर है यहाँ पे, सिंगुलर। तो अब बताओ राम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैज, ना कि तुम्हारा हैव होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो नथिंग बट वाला केस है और जो नन बट वाला केस है समझ में आया होगा कि नथिंग बट में ऐसा क्यों होता है तुम्हारा, और नन बट में क्यों होता है। ठीक, अब चलते हैं हमारे पास में नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अगर जैसे मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करूं यहाँ पे, चलो यहाँ पे जैसे इसकी मैं एरर भी करा देता हूँ। जैसे मैंने ये वाला केस कल ही बताया था कि अगर कहीं पे तुम्हारा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज वाला केस, बिसाइड्स, और ये वाला केस बताया था। तो इस केस में मैंने क्या बताया था कि जो वर्ब एग्री होती है, क्या होती है तुम्हारी, वर्ब एग्री होती है, वो किसके अकॉर्डिंग होती है, तुम्हारी फर्स्ट नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होती है। तो मैंने क्यों बताया था, क्योंकि जो अलोंग विद होता है ये अपने आप में क्या होता है, प्रेप होता है। क्या होता है तुम्हारा, प्रेप होता है। और प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। अगर कहीं भी तुम्हारी प्रेप आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, प्रेप आ रही है, और प्रेप के बाद, तो अब बताओ हिज फैमिली मेंबर्स यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, क्योंकि अलोंग विद क्या है तुम्हारा, प्रेप हो गया। तो प्रेप के बाद जो मेंबर्स हो गए वो क्या हो गए यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस हो गए। और हमेशा जो वर्ब एग्री करती है वो किसके अकॉर्डिंग करती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जो रियली में जो वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है यहाँ पे, ऑफिसर। कौन है तुम्हारा, ऑफिसर। और यहाँ पे जो ऑफिसर हो गया वो कैसा नंबर हो गया यहाँ पे, यानी सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर हो गया तुम्हारा, सिंगुलर नंबर। और जब यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर है, कैसा नंबर है यहाँ पे, सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो अब बताओ वर्ब की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉज हो जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉज। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी यहाँ पे, बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में हो गई, बी वाले में। ऐसे ही मैंने बोला ऋतिक अलोंग विद हिज फैमिली, यानी ऋतिक के साथ साथ में उसकी फैमिली आर विजिटिंग द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। तो अब बताओ अलोंग विद हो गया। अब हमें यहाँ पे आर आ रही है, आर यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और विजिटिंग यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। अब हमें इनका सब्जेक्टिव केस आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं आर की बात करूं फैमिली के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज आना चाहिए। लेकिन अब बताओ यहाँ पे जो अलोंग विद हो गई, अलोंग विद यहाँ पे क्या हो गई, प्रेपोजिशन हो गई। क्या हो गई तुम्हारी, प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद अगर कोई भी तुम्हारा नाउन प्रोनाउन आएगा, तो अब बताओ यहाँ पे अलोंग विद प्रेप आ रही है, और प्रेप के बाद यहाँ पे ये नाउन तो आ रहा है, लेकिन अब ये किस फॉर्म हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। किस फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, ऋतिक। और ऋतिक यहाँ पे कैसा नंबर है, यहाँ पे ये कैसा नंबर है, यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर हो गया यहाँ पे, सिंगुलर नंबर। और जब यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर है तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ आर की जगह यहाँ पे क्या राइट हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच। क्या हो जाएगा यहाँ पे एच। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। कौन सी में एरर होगी, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। ऐसी मैंने बात की यहाँ पे अमन along with his wife and two children were rescued with the help of an army helicopter। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बर हो गई। क्या हो गई यहाँ पे, बर। अगर मैं बर की बात करूं तो अब हमें बर प्लूरल वर्ब है, अब हमें इसका सब्जेक्टिव केस आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पे, चिल्ड्रन बोला। क्या बोला यहाँ पे, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन नंबर प्लूरल है, लेकिन अब यहाँ पे बर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वर्ब है, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग तो बर राइट है। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे अलोंग विद हो गया। और अलोंग विद क्या होती है, प्रेप होती है। क्या होती है, प्रेप। और कोई भी प्रेप अपने बाद क्या फॉलो करेगी, तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन फॉलो करेगी, लेकिन किस फॉर्म में फॉलो करेगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो अब बताओ अलोंग के बाद हिज वाइफ आ रही है, यानी अमन के साथ साथ में उसकी वाइफ। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हिज वाइफ, तो हिज वाइफ यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। नाउन तो है लेकिन किस फॉर्म हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। और वो किसने कर दिया यहाँ पे, अलोंग विद ने, क्योंकि अलोंग विद यहाँ पे क्या होगी, प्रेप। और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब पता है यहाँ पे जो एंड है, और एंड हमें मैंने बताया था कि एंड हमेशा क्या होता है, कंजंक्शन होता है। और एक एंड ऐसा कंजंक्शन होता है जो हमेशा दो इक्वल चीजों को जोड़ने का काम करता है।
दो इक्वल चीजों को ऐड करने का काम करता है वो कौन करता है, तुम्हारा एंड करता है। कौन करता है, एंड। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अब बताओ यहाँ पे टू चिल्ड्रन हो गए, तो अब बताओ ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, और इसके बाद साथ में जो चिल्ड्रन आ रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, तुम्हारा चिल्ड्रन आ रहा है, तो ये भी यहाँ पे क्या, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव केस है और एंड हमेशा कंजंक्शन हो गया, और ये हमेशा क्या करता है, दो इक्वल चीजों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, दो इक्वल चीजों को जोड़ने का काम करता है। तो अब बताओ चिल्ड्रन भी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है, यानी वो कौन है यहाँ पे, अमन। कौन है यहाँ पे, अमन। और अमन कैसा नंबर है यहाँ पे, ये सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर है तुम्हारा, सिंगुलर नंबर। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ वर्ब की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा, वॉज। ऐसे में बात करूं यहाँ पे, जैसे पेशेंस के साथ साथ में परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, यानी पेशेंस के साथ साथ में हमारे पास में क्या होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए। परसिवरेंस होता है किसी काम को दृढ़ता से करते रहना, यानी ये नाउन होता है। क्या होता है तुम्हारा, नाउन। तो अब बताओ एज वेल एज हो गया ना, तो इस केस में मैंने क्या बताया था, यानी ये भी क्या होता है, प्रेप की तरह काम करता है। और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग, पेशेंस के अकॉर्डिंग। और पेशेंस कैसा नंबर हो गया, यानी यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे ये पेशेंस कैसा नंबर हो गया यहाँ पे, ये सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर। तो इस केस में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी यहाँ पे, बी वाले केस में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला केस समझ में आया होगा कि अलोंग विद क्या होता है तुम्हारा, टुगेदर विद का क्या होता है, बिसाइड्स वाला यानी लाइक वगैरह केस समझ में आएंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ स्टूडेंट से कि अगर वीडियो को अच्छी तरीके से समझना चाहते हो, कोई भी टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, उसको सीक्वेंस से पढ़ो ना। जितना तुम उस टॉपिक को सीक्वेंस से पढ़ोगे उतनी चीजें बेटर समझ में आएंगी। और जब तक तुम आप सीक्वेंस से नहीं पढ़ोगे तो कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना तुम, जैसे मैं ये 5th लेक्चर है मेरा एसबीए का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो इससे पहले 4th लेक्चर देखना, यानी फर्स्ट लेक्चर देखना, सेकंड लेक्चर देखना, थर्ड लेक्चर देखना, फिर फोर्थ। क्योंकि अगर सीक्वेंस से पढ़ोगे तो सब चीजें क्या होंगी, बेटर समझ में आएंगी। अब आगे चलते हैं, हमारे पास में अगला वाला कंसेप्ट कौन सा है। अच्छा, ये ईदर वाला केस है, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे। ये बड़ा अच्छा केस है तुम्हारा। अगर जैसे मैं ईदर की बात करूं, यहाँ पे किसकी बात करूं, यहाँ पे ईदर। देखो ये ईदर होता है ना, पहली बात तो ये एडजेक्टिव भी होता है, और ईदर अपने आप में क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है। ऐसे ही अगर मैं नीदर की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, नीदर। यानी नीदर भी अपने आप में क्या होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है अपने आप में, और अपने आप में क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है। क्या होता है तुम्हारा, प्रोनाउन। यानी जो ईदर होता है ये अपने आप में एडजेक्टिव भी होता है और क्या होता है, प्रोनाउन। जब ये इधर एडजेक्टिव की तरह काम करे तो इसके बाद में सिंगुलर नाउन आएगा, और हमेशा जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आती है तुम्हारी, सिंगुलर। लेकिन अगर इधर प्रोनाउन की तरह फंक्शन करे, किसकी तरह फंक्शन करे, प्रोनाउन की तरह, तो इसके बाद में ऑप आता है। ऑप के बाद में जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, और हमेशा जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। अब देखो थोड़ा मैं इधर को समझाता हूं ऐसा होता क्यों है। जैसे एक एक कंसेप्ट को मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, इनको थोड़ा प्रोनाउन होगा ना जब और डिटेल में समझाऊंगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे, एक तो मैंने यहाँ पे ईदर लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे, ईदर। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज या आर absent from the class। from the class। एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये लिखा, ठीक। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा नीदर, नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज या आर absent from the class। अब चीजों को समझ रहे हैं यहाँ पे।
एक एक कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझाऊंगा। जैसे मैं थोड़ा ईदर की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, ईदर। जो ईदर और नीदर होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, ईदर और नीदर होते हैं। इनका जो प्रोनाउन होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है क्या तुम्हारा, जो चीजों को क्या करता है, बांटने का काम करता है, क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। उससे क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे ईदर हो गया, नीदर हो गया, ईच हो गया, ठीक। तो ये जितने यहाँ पे ये होते हैं, एवरीवन वगैरह भी हो गया, तो ये सब क्या होते हैं तुम्हारे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो क्या करता है तुम्हारा, बांटने का काम करता है। अगर जैसे मैं इधर की बात करूं तो पहली बात इधर का यूज देखें। अगर जो इधर होता है, इधर का यूज होता कहां पे है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है तुम्हारा, यानी जो इधर होता है, क्या होता है यहाँ पे, इधर। तो जो इधर क्या होता है तुम्हारा, यूज व्हेन रेफरिंग टू अ चॉइस बिटवीन टू। अगर कभी भी दो में से कोई एक को चूज करना है, क्या करना है तुम्हारा, दो में से कोई एक को चूज करना होता है, तो वहां पे जो यूज होता है वो किसका यूज होता है तुम्हारा, यानी ईदर का। किसका यूज होता है तुम्हारा, ईदर का। यानी मैंने बोला यहाँ पे विराट और रोहित शर्मा में से कोई एक प्लेयर है ना, वो काफी अच्छा है, यानी एक प्लेयर है काफी अच्छा है, तो दो में से मैं क्या कर रहा हूं तुम्हारा, एक को चूज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं तुम्हारा, एक को चूज कर रहा हूं। ऐसे मैंने बोला राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से, ठीक है ना, यानी राहुल गांधी ज्यादा बेटर है, तो अब तो मैं क्या कर रहा हूं, दो में से यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक को चूज कर रहा हूं। ऐसे अगर दो में से कहीं पे एक को चूज करना होता है, तो वहां पे यूज होता है वो किसके यूज होता है तुम्हारा, ईदर का। किसका यूज होता है तुम्हारा, ईदर। यानी ईदर के यूज का वो होता है यूड व्हेन रेफरिंग टू अ चॉइस बिटवीन टू। तो इस टाइम पे किसके यूज होगा तुम्हारा, ईदर का। ऐसे में अगर मैंने क्या बताया था, जैसे नीदर होता है, क्या होता है तुम्हारा, नीदर होता है। क्या होता है, नीदर। नीदर भी मैंने क्या बताया था, प्रनाउन होता है, इसके बाद में भी औप आता है, क्या होता है, प्लूरल नाउन आता है। अब यहाँ पे इधर देखना, जो नीदर का प्रयोग होता है, नीदर का यूज होता है नॉट आइदर ऑफ टू थिंग्स और पीपुल, यानी दो में से अगर कोई भी एक भी ना हो, यानी दो में से कोई एक भी नहीं, यानी जीरो दिखाता है। मैंने बोला विराट कोहली और रोहित शर्मा से कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं है, कोई भी एक भी नहीं अच्छा है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या कर रहा हूं, दोनों में से कोई एक भी नहीं। ऐसे ही मैंने बोला नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से कोई भी अच्छा लीडर नहीं है, कोई भी अच्छा लीडर नहीं है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या कर रहा हूं, दो में से कोई एक भी नहीं। तो जहां पे यूज होता है वो किसका यूज होता है, नीदर का। किसका यूज होता है, नीदर का। यानी जो इधर आता है, इधर का यूज होता है वो किसके लिए होता है, दो में से कोई एक को चूज करते हैं। किसको चूज करते हैं, एक को चूज करते हैं, वहां पे इधर आता है। और अगर मैं नीदर की बात करूं तो नीदर का मतलब क्या, दो में से कोई एक भी नहीं। क्या होता है तुम्हारा, दो में से कोई एक भी नहीं। तो इनके तो वहां पे यूज होता है वो किसका यूज होता है, नीदर का। किसका यूज होता है, नीदर का। अब यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझना है यहाँ पे। अब क्या होता है, सीधा रट लेंगे बच्चे के, इधर के बाद ऑप आता है, ऑप के बाद प्लूरल नाउन आता है, और इसके साथ में जो वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है। ऐसे नीदर के साथ में भी क्या करते हैं बच्चे, कि नीदर के बाद में ऑप आता है, ऑप के बाद में प्लूरल नाउन आता है, और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। हमें पहले ही बोला चीजों को रटना नहीं है, इसमें सब छिपा हुआ है कि इसके साथ में वर्ब आती क्यों है। पहले चीजों को समझते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अब थोड़ा समझना, ऑप यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। क्या हो गई यहाँ पे, प्रेप। ऑप यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप। और मैंने पहले ही बताया था ये नाउन प्रेप नाउन वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, एज लगाना है या आर लगाना है। क्या लगाना है, एज या आर। अगर देखी जाए तो स्टूडेंट्स है, अगर स्टूडेंट्स भी यहाँ पे क्या है, नाउन है, और यहाँ पे कैसा नाउन है, यहाँ पे स्टूडेंट कैसा नाउन हो गया यहाँ पे ये, यानी प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है यहाँ पे, प्लूरल नाउन। यानी जो स्टूडेंट्स है वो कैसा नाउन है, यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है। और जब यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है, क्या है तुम्हारे यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग तो आर आनी चाहिए। लेकिन अब इससे पहले देखो, ऑप यहाँ पे क्या होगी, प्रेप होगी। क्या होगी, प्रेप। और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। और कभी भी तुम्हारी जो वर्ब है, वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री नहीं होगी। तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब है वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, तो इसमें क्या नहीं आएगा तुम्हारा, आर नहीं आएगा। अब यहाँ पे इधर देखो, तो यहाँ पे जो रियली में जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पे ईदर है। कौन है यहाँ पे, ईदर। और अब थोड़ा समझना है यहाँ पे, अब ईदर क्या बताता है, यानी दो में से कोई एक है, यानी दो स्टूडेंट हो उनमें से कोई एक। तो जहां पे जो ईदर बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, वन की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है। और जब यहाँ पे ये एक की बात कर रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे नंबर कैसा हो गया, यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर हो गया यहाँ पे, सिंगुलर नंबर। और जब यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर हो गया, तो अब बताओ इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ना कि तुम्हारा आर आएगा, यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा,
इज हो जाएगा, ना कि तुम्हारा आर आएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे थोड़ा नीदर वाले केस को भी देखते हैं। वो नीदर क्या हो गया, यहाँ पे नीदर का प्रयोग होता है दो में से कोई एक भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑप, यहाँ पे क्या हो गई, प्रपोजिशन हो गई। यानी जो ऑप है क्या है तुम्हारी, ऑप, ऑप अपने आप में क्या हो गई, प्रपोजिशन हो गई। और टू स्टूडेंट्स, अब बताओ स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसा है, प्लूरल नाउन हो गया। लेकिन अब खुद बताओ कि ऑप यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद जो कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो क्या स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यानी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, यहाँ पे नीदर के अकॉर्डिंग। अब हमें नीदर की बात कर रहे हैं। अब जब नीदर बोलना क्या चाह रहा है कि नीदर क्या, दो में से कोई एक भी नहीं। अब जब दो में से कोई एक भी नहीं हो गया, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। यानी मैंने क्या बोला, दोनों में से कोई एक भी नहीं है। तो अब बताइए यहाँ पे जो नंबर हो गया वो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, जीरो। और जब यहाँ पे ये जीरो नंबर हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, जीरो हो गया। तो अब जीरो नंबर का कोई प्लूरल फॉर्म होगी, तो इसकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। तो जीरो नंबर भी कैसा होगा तुम्हारा, सिंगुलर होगा। कैसा होगा तुम्हारा, सिंगुलर। इसलिए यहाँ पे जो नाइदर है वो कैसा नंबर है, यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे किसको दिखा रहा है, ये जीरो नंबर को शो कर रहा है। और जब ये जीरो नंबर को शो कर रहा है, दो में से कोई एक भी नहीं। तो अब बताए यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, एज आएगा, ना कि तुम्हारा आर आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं पहले ही बोला था कि जितना तुम कंसेप्ट को बेटर तरीके से समझोगे उतनी चीजें बेटर समझ में आएंगी, और जितना तुम कंसेप्ट को सही तरीके से नहीं समझोगे तो चीजें बेटर समझ में नहीं आएंगी। मैंने पहले ही बोला चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इधर देखने यहाँ पे। यानी अब तो देखो, थोड़ा एक और कहानी यहाँ पे ट्विस्ट वाली बनती है तुम्हारी, थोड़ा मैं उसको भी बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बोला यहाँ पे, ठीक। अब चीजों को एक एक कंसेप्ट को समझना है। मैंने पहले ही बोला था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी। एक एक कंसेप्ट को बारीकी से समझें, भले इससे ज्यादा क्लास हो जाए, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लोगे उसके बाद कहीं भी पढ़ने की नीड नहीं होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, आइदर of the four students age या are dancing in the fight। इन द फाइट, ठीक। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, नाइदर ऑफ द फोर स्टूडेंट्स इज या वॉकिंग इन द। अब यहाँ पे चीजों को समझ लें। आप देखो, ये बड़ा इंटरेस्टेड केस है तुम्हारा। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो आइदर होता है, क्या होता है तुम्हारा, आइदर। जो आइदर का प्रयोग होता है वो क्या होता है तुम्हारा, दो में से कोई एक। यानी दो में से कोई एक के लिए किसका यूज होता है, आइदर का यूज होता है। और अगर कहीं पर नाइदर होता है या नीदर होता है, इसका यूज क्या होता है तुम्हारा, दो में से कोई एक भी नहीं। यानी अगर दो में से कोई एक भी नहीं है तो वहां पे यूज करते हैं वो नाइदर का यूज करते हैं, और दो में से कोई एक है उस जगह पे किसका यूज करते हैं तुम्हारा, आइदर का। किसका यूज करते हैं, आइदर का। अब थोड़ा चीजों को समझना है यहाँ पे। देखो, अगर मैंने बोला आइदर ऑफ द फोर स्टूडेंट, अब यहाँ पे स्टूडेंट है वो कितने तुम्हारे, फोर स्टूडेंट, यानी चार स्टूडेंट में से एक। अगर एक बात बताओ, ऐसे यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे नाइदर, क्या बोला यहाँ पे नाइदर, और नाइदर के बाद यहाँ पे क्या रहा तुम्हारा, फोर स्टूडेंट्स। क्या रहा है तुम्हारा, फोर स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे एक बात बताओ, जो नाइदर का यूज होता है वो क्या, दो में से कोई एक के लिए यूज होता है, और आइदर का प्रयोग क्या होता है तुम्हारा, यानी दो में से कोई एक। लेकिन यहाँ पे कितने स्टूडेंट हो गए, चार हो गए, और यहाँ पे क्या हो गए तुम्हारे, इस तरह भी क्या हो गया तुम्हारा, चार। अगर कहीं भी तुम्हारा मोर देन टू है, अब थोड़ा चीजों को समझना, यानी क्या है तुम्हारा मोर देन टू,
और अगर मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा है, यानी 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, अगर उनमें से किसी एक को चूज करना है। मैंने बोला मेरे पास में 5 स्टूडेंट है, उनमें से कोई एक स्टूडेंट है वो ज्यादा बेटर है, कोई एक स्टूडेंट है वो ज्यादा बेटर है। तो जब मैंने 5 में से कोई एक को चूज किया, यानी 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, अगर उनमें से कोई एक को चूज करना है, क्या करना है तुम्हारा, चूज करना है, तो उस जगह पर जो आइदर के प्लेस पे जो यूज होता है, किसके प्लेस पे, जो आइदर के प्लेस पे यूज होता है वो किसके यूज होता है, एनी या एनी वन का। किसके यूज होगा तुम्हारा, एनी या एनी वन का। ऐसे ही मैं बात करूं यहाँ पे, अगर हमारे पास में जैसे नीदर होते हैं, क्या होता है तुम्हारा, नीदर। नीदर क्या होता है, दो में से कोई एक भी नहीं। क्या होता है तुम्हारा, दो में से कोई एक भी नहीं। तो उस जगह पे यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, नीदर का। लेकिन मोर देन 2, अगर 2 से ज्यादा में से किसी को एक को भी चूज नहीं करना होता है, जैसे मैंने बोला 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, जैसे मैंने बोला यानी 4 प्लेयर्स में से कोई भी एक भी अच्छा प्लेयर्स नहीं है, यानी 4 प्लेयर्स में से कोई भी प्लेयर्स एक भी अच्छा नहीं है, तो मैंने क्या बोला, चारों में से कोई एक भी नहीं। अगर मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा में से किसी एक को चूज करते हैं, तो उस जगह जो नाइदर के प्लेस पे जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, नन का। किसका यूज करते हैं, नन का। अब जैसे मैं देखो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है तुम्हारा, जैसे यानी देखो नोट पॉइंट में लिखा हुआ है बड़ी अच्छी तरीके से कि इफ द नंबर इज मोर देन 2, यानी जो नंबर है वो किससे ज्यादा है तुम्हारा, 2 से ज्यादा है, बी यूज, अगर वो यानी किसके यूज करते हैं, नन का। किसके यूज करते हैं, नन का। जब यानी नंबर क्या है, 2 से ज्यादा है। इफ द नंबर इज मोर देन 2, यानी बी यूज एनी या एनी वन, तो हम किसका यूज करेंगे तुम्हारा, एनी या एनी वन का। अगर हमारे पास में 2 से ज्यादा नंबर है, उनमें से कोई एक को चूज नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे किसका यूज होगा, नन का यूज होगा। और जब हमारे पास 2 में से ज्यादा है, यानी 3 या 4, उनमें से कोई एक को चूज करना है, तो वहां पे किसका यूज करेंगे, एनी या एनी वन का। किसका यूज करेंगे यहाँ पे, एनी या एनी वन का। जैसे मैं एग्जाम्पल से देखता हूँ यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे देखना, इधर हो गया, तो अब बताए यहाँ पे 4 स्टूडेंट हो गया, और 4 स्टूडेंट में से कोई एक को चूज करना है। किसको चूज करना है, एक को। तो इधर की जगह जो यूज होगा, क्या होगा यहाँ पे, जो इधर आ रहा है, तो इधर की जगह यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, या तो यहाँ पे क्या आ सकता है तुम्हारा, एनी आ सकता है, और या फिर क्या आ सकता है तुम्हारा, एनी वन आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, एनी आ सकता है, और यहाँ पे क्या आ सकता है तुम्हारा, एनी वन आ सकता है। अगर मैंने बोला यहाँ पे अगर नीदर है, और नीदर का मैंने कहा 2 में से यानी 2 से ज्यादा में से कोई एक को भी चूज नहीं करना होता है, तो यहाँ पे जो नीदर है, क्या है तुम्हारा, नीदर, तो इसकी जगह पे जो यूज होगा वो किसका यूज होगा, यहाँ पे ये नन का यूज होगा। किसका यूज होगा तुम्हारा, नन का। और इस केस में किसका यूज होगा, एनी या एनी वन का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमें क्या करनी है, यहाँ पे हमें वर्ब लगानी है। क्या लगानी है, यहाँ पे वर्ब लगानी है। तो अब खुद बताओ यहाँ पे, अगर मैंने 4 स्टूडेंट में से कोई एक भी नहीं है, सॉरी 4 स्टूडेंट में से कोई एक है ये, तो अब बताओ, तो जब 4 स्टूडेंट में कोई एक को ही चूज कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे किसको चूज कर रहा है, यानी एक पर्सन को चूज कर रहा है। और जब यहाँ पे एक पर्सन हो गया, तो अब बताओ यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे ये कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो गया। अब देखो 4 स्टूडेंट है, अब देखो ये तो प्लूरल है, लेकिन अब खुद बताओ यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। क्या हो गई, प्रेप। और प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो अब बताओ यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हो गए, यहाँ पे ये क्या हो गए, यहाँ पे कैसा फॉर्म हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गई। क्या हो गई, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती है। किसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती है, कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती है। हमेशा जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, तुम्हारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आएगी। तो अब बताओ वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी यहाँ पे, यानी एनी या एनी वन। और एनी या एनी वन कैसा नंबर हो गया यहाँ पे, ये सिंगुलर नंबर, क्योंकि एक के लिए आ रहे हैं ना। और जब यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ यहाँ पे राइट क्या होगा, इज होगा, ना कि तुम्हारा यहाँ पे आर आएगा। क्या आएगा, आर। ऐसे इस केस में देखो यहाँ पे अब हमारे पास नन तो आ गया ना, और मैंने अभी बताया था नन किसको दिखाता है, 0 नंबर को दिखाता है, यानी 4 में से कोई एक भी नहीं। और जब यहाँ पे ये 0 नंबर को दिखा रहा है, तो अब बताओ खुद कैसा नंबर होगा, यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, सिंगुलर नंबर। और वही वाला केस हो गया, ऑप यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। और प्रेप के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसा नाउन हो गया, यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया। और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आएगी। यानी ये क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रेप की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब बताओ यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, नन के। और नन कैसा नंबर है यहाँ पे, सिंगुलर, क्योंकि ये 0 नंबर को दिखा रहा है। और जब 0 को दिखा रहा है तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ए जाएगा, ना कि तुम्हारा यहाँ पे आर आएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ईदर और नीदर वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि ईदर का यूज कहाँ पे होता है तुम्हारा, नीदर का यूज कहाँ पे होता है, एनी वाला केस कहाँ पे यूज होता है, और एनी वाला एनी वन वगैरह कहाँ पे यूज होता है। जैसे मैं और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ईदर ऑफ द 3 स्टूडेंट केम हियर, तो अब बताओ यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए, और 3 में से हमें किसको चूज करना है, एक को चूज करना है। तो अब 3 में से किसी एक को चूज करना है, तो अब बताओ यहाँ पे यूज होगा वो किसके यूज होगा, तो यहाँ पे यूज होगा वो किसके होगा, एनी या एनी वन का। तो अब बताओ यहाँ पे राइट होगा वो सेंटेंस ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, ये रॉन्ग सेंटेंस हो गया, गलत हो गया। तो राइट क्या हो गया यहाँ पे, एनी लगा सकते हैं, एनी वन ऑफ 3 स्टूडेंट्स कम हियर। तो यहाँ पे एनी राइट भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, एनी वन भी हो जाएगा। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे नीदर ऑफ द 3 स्टूडेंट्स कम हियर। तो अब बताओ 3 हो गए, और 3 में से कोई एक भी नहीं है, और हमें पता है नीदर आता है वो कितने के लिए आता है, 2 में से कोई एक भी नहीं। तो अब बताओ यहाँ पे कितने पर्सन हो गए, 3, और जब 3 में से कोई एक की भी बात नहीं कर रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे जो नीदर आ रहा है, तो इस जगह पे किसका यूज होगा, यहाँ पे ये नन का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नन ऑफ द 3 स्टूडेंट्स कम हियर। तो ये कहानी समझ में आ रही होगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जैसे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था कि जितने तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे उतनी चीजें बेटर समझ में आएंगी। अब देखो इसकी जो एरर है वो कैसे बनेगी तुम्हारी। अब चीजों को समझना है, यहाँ पे एक एक सेंटेंस को मैं कराऊंगा यहाँ पे, और थोड़ा सेंटेंस को समझना। जैसे मैं इस सेंटेंस की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, इस वाले सेंटेंस में। जैसे मैंने बोला एनी ऑफ द 2 पिक्चर्स विच depict the real picture the present politician is worth seeing। अब यहाँ पे इधर देखना, अब हमारे पास में 2 पिक्चर की बात कर रहे हैं, यानी 2 पिक्चर में से कोई एक की बात कर रहा है। अब 2 के लिए 2 में से कोई एक की बात कर रहा है, और मैंने क्या बताया था, 2 में से कोई एक के लिए जो यूज होता है वो किसका यूज होता है, ईदर का यूज होता है। लेकिन एनी या एनी वन का यूज कब होता है, जब 2 से ज्यादा चीजें होती है, मोर देन 2, यानी 2 से ज्यादा चीजों में से कोई एक की बात करता है, तो वहां पे यूज होता है वो किसका यूज होता है, एनी या एनी वन का। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 पिक्चर में से कोई एक है, और जब 2 में से किसी एक को चूज करने वाली बात होती है, तो अब आता है यहाँ पे किसके यूज होगा, यानी यहाँ पे एनी की जगह यहाँ पे किसके यूज हो जाएगा, यहाँ पे यानी ईदर का। किसके यूज हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ईदर का। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी यहाँ पे, यानी ए वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी यहाँ पे, ए वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बात कही यहाँ पे, नन ऑफ दीज 2 प्रिंसिपल्स हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज बेल। तो अब बताओ यहाँ पे, अब कितने प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 2। कितने हो गए तुम्हारे, 2। अब मैंने क्या बोला, 2 में से कोई भी एक भी नहीं था जो लुक आफ्टर हिज कॉलेज, जो कॉलेज की अच्छी तरीके से देखभाल करता हो, ऐसा कोई भी नहीं था। तो दोनों प्रिंसिपल में से कोई एक भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं था कि जो कॉलेज की अच्छी तरीके से देखभाल करता हो। और जब मैंने क्या बताया कि अगर 2 में से कोई एक भी नहीं है, यानी 2 में से कोई एक भी नहीं है, तो वहां पे यूज होता है वो किसका यूज होता है, नीदर का। लेकिन जब 2 में से ज्यादा में से कोई एक भी ना हो, तो उस जगह पर जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, नन का। तो अब बताओ यहाँ पे, तो इस जगह पर नन के प्लेस में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये यानी किसके यूज हो जाएगा यहाँ पे, नीदर का। किसके यूज हो जाएगा यहाँ पे, नीदर, क्योंकि 2 हो गए। तो कौन से वाले पोर्शन में हो गई तुम्हारी, ए वाले में, यानी 2 में से कोई एक भी नहीं। तो इस जगह पे जो यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे यहाँ पे, नीदर का। किसके यूज करेंगे, नीदर का। ऐसे ही अब आते हैं तुम्हारे यहाँ पे, अब मैंने बोला यहाँ पे नीदर ऑफ दी 2 डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी, यानी इन 2 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है जो सपोर्ट करते तुम्हारे क्लेम को, प्रॉपर्टी के को। तो अब बताओ यहाँ पे, अब हमें पता है दी 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए, और नीदर का यूज होता है या नाइदर का यूज होता है, वो कितने के लिए होता है, 2 में से कोई एक भी नहीं। तो इस जगह पे नाइदर यहाँ पे क्या है, राइट है, तो क्योंकि यहाँ पे 2 हो गए ना, और 2 में से कोई एक भी नहीं, तो उस जगह पर जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, नाइदर का। किसका यूज करेंगे, नाइदर का। तो 2 में से कोई एक भी सपोर्ट नहीं करता। तो अब बताओ यहाँ पे तो नीदर क्या है, यहाँ पे ये राइट है। लेकिन अभी मैंने बताया था नीदर के बाद यहाँ पे कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। लेकिन नीदर यहाँ पे कैसा नंबर है, यहाँ पे कैसा नंबर है, यहाँ पे सिंगुलर नंबर, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, 0 चीजों को दिखा रहा है। और जब ये 0 चीज को दिखा रहा है, तो इसके साथ में जो वर्ब है, अभी यहाँ पे सपोर्ट होगी, तो सपोर्ट यहाँ पे कैसी वर्ब होगी, यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब होगी, क्योंकि वर्ब की बेस फॉर्म हमेशा कैसी होती है तुम्हारी, प्लूरल वर्ब होती है। और वर्ब में एस लगाने से वर्ब कैसी हो जाती है तुम्हारी, सिंगुलर। तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या राइट होगा यहाँ पे, तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी सपोर्ट्स हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, तुम्हारी नीदर के अकॉर्डिंग, और नीदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, राइट यहाँ पे सपोर्ट्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सपोर्ट्स। ऐसे मैंने इन ओल्ड एज, यानी ओल्ड एज में नन ऑफ द रिलेटिव, यानी कोई भी रिलेटिव्स आर प्रिपेयर टू कम।
अब आता है यहाँ पे, अब हमें पता है रिलेटिव्स का कोई नंबर फिक्स नहीं है, यानी दो भी हो सकते हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हो। जब नंबर फिक्स नहीं होता है तो यहाँ पर नीदर भी आ सकता है और नन भी आ सकता है, तो यहाँ पर राइट है नन। लेकिन अब बताओ नन क्या दिखाता है, यानी उनमें से कोई एक भी नहीं। तो अब बताओ नन कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया, और जब सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ यहाँ पे आर की जगह यहाँ पर राइट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे एच। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी यहाँ पे, बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी यहाँ पे, बी वाले पोर्शन में। ऐसे में बात करूं यहाँ पे, नन ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स हैव गुड ह्यूमन ऑफ रिलेशन एट होम। जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं उनमें से किसी के भी क्या नहीं होते हैं, उनके पास अच्छे ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं होते हैं घर पे। तो अब यहाँ पे नन आ रहा है ना, और ड्रग्स एडिक्टेक्स हो गया तुम्हारा, तो ये दो से ज्यादा ही की बात कर रहा है, क्योंकि नन आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर फिक्स नहीं है। और जब नंबर फिक्स नहीं होता है तो नन भी राइट हो जाएगा, यहाँ पे नीदर भी हो जाएगा। लेकिन अब हमें नन दे रहा है तो यहाँ पे ये रॉन्ग तो नहीं है, दो से ज्यादा ही की बात कर रहा होगा। लेकिन अब है भी यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे ये प्लूरल नंबर। कैसा नंबर हो गया यहाँ पे, ये प्लूरल नंबर। और जब यहाँ पे ये प्लूरल नंबर हो गया तो इसके साथ में अब बताओ यहाँ पे नन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसे वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ हैव के प्लेस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज। ऐसे मैंने बोला एनी ऑफ द स्टूडेंट, अब यही वो वाले यानी स्टूडेंट यानी कॉपी स्टूडेंट में से कोई ये एक है, ठीक है ना, आर नॉट अलाउड कीप देयर बुक्स इन द स्टाफ रूम। तो अब बताओ एनी क्या दिखाता है, एनी या एनी वन क्या दिखाता है, दो में से ज्यादा में से कोई एक। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, ये एक भी कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो गया। और जब यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर हो गया तो इसके साथ में वर्ब आएगी, वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। और आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले में एरर होगी, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीजें बेटर तरीके से समझ में आ रही होंगी, ईदर और नीदर वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो मैंने पहले बोला कि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे तो चीजें उतनी क्या आएंगी, तुम्हारी बेटर समझ में आएंगी, ठीक। अब यहाँ से इधर देखते हैं, यहाँ पे अब हमारे पास में कौन सा कंसेप्ट है, नाइन। ये अच्छा कंसेप्ट है। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं रहा है तुम्हारा, अब छोटे छोटे कंसेप्ट रह गए हैं। और शायद मैं कोशिश करूंगा 2 क्लास में अगली में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट करा दूंगा। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या होता है, मैनी होता है। क्या होता है तुम्हारा, मैनी होता है और मैनी होता है। अगर देखो अगर मैनी के बाद कैसा नाउन आ रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है। कैसा नाउन आ रहा है तुम्हारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है। तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। और अगर मैनी के बाद आ रहा है, क्या आ रहा है, मैनी आ रहा है, और मैनी के बाद आ रहा है, और के बाद कैसा नाउन आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है। तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी, यानी सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। यानी मैनी के बाद प्लूरल नाउन है, क्या नाउन तुम्हारा, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। और मैनी के बाद कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। ऐसे हमारे पास में क्या है तुम्हारा, मच है। और मच के बाद हमेशा नाउन आता है, वो कैसा नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है। और अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर अज्यूम करके चलते, क्योंकि सिंगल नंबर नहीं होता अनकाउंटेबल नाउन का। इसलिए अगर कहीं भी तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, अनकाउंटेबल आ रहा है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम क्या करते हैं, सिंगुलर अज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ पे खुद कैसा नंबर होते हैं, यहाँ पे सिंगुलर नंबर होता है। तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। देखो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो इसको भी। अब खुद देखो यहाँ पे कि मैनी के बाद देखो यहाँ पे मैनी, यहाँ पे जो फंक्शन कर रहा है वो मैनी बॉयज यानी कई लड़के। तो यहाँ पे मैनी बॉयज के बाद यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है। यहाँ पे जो वर्ब है वो मैनी के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है। यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग है, रियली में जो सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे बॉयज है। वो क्यों, क्योंकि मैनी यहाँ पे जो फंक्शन कर रहा है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह। क्योंकि मैनी इस केस में जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे बॉयज के लिए। किसके लिए आ रहे हैं, यहाँ पे वॉच के लिए। और जब यहाँ पे मैनी वॉच के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, वॉच के लिए, तो यहाँ पे मैनी यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे वॉच कैसा नाउन हो गया, यहाँ पे ये प्लूरल नाउन। कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन। और जब यहाँ पे ये प्लूरल नाउन हो गया तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे जो क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा, ना कि तुम्हारा एच, क्योंकि बॉयज नंबर प्लूरल है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या जाएगी, आर। ऐसी मैंने बात की यहाँ पे मैनी अ बॉय इज या आर कमिंग हियर। अब देखो मैनी यहाँ पे क्या है, मैनी अ बॉय, तो बॉय यहाँ पे कैसा नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। और आर्टिकल ए अपने बाद हमेशा कैसा नाउन लेता है, सिंगुलर नाउन लेता है, मैनी अ। ये पूरा मिलके किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का। तो बॉय के अकॉर्डिंग कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। और जब यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी क्या आएगी तुम्हारी, वर्ब। तो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो इस जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे ए जाएगा, ना कि यहाँ पे आर आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे ए जाएगा, ना कि तुम्हारा आर आएगा।
ऐसे मैंने बोला मच वाटर, क्या बोला यहाँ पे मच वाटर, और मच वाटर के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन हो गया, सॉरी वाटर यहाँ पे कैसा नाउन है यहाँ पे, यानी जो वाटर है वो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और अनकाउंटेबल नाउन को हम कैसा अज्यूम करते हैं हमेशा, सिंगुलर, कैसा अज्यूम करते हैं, सिंगुलर। और जब यहाँ पे अनकाउंटेबल सिंगुलर नंबर है तो अब बता इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो वाटर के क्या यहाँ पे क्या जाएगा, एज आ जाएगा, क्या जाएगा, एज। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैनी अ स्टूडेंट हैव जॉइन, अब देखो इसमें इतनी प्रॉब्लम है ही नहीं, मैनी आ गया और मैनी के बाद कैसा नाउन आ रहा है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन आ रहा है, कैसा नाउन आ रहा है, सिंगुलर नाउन। और जब मैनी के बाद सिंगुलर नाउन आ रहा है तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। तो अब बताओ हैव की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी यहाँ पे, ए वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी यहाँ पे, यानी मैनी के बाद कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, और हमेशा जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे मैनी अ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो कई काफी स्टूडेंट में कोई एक है जो क्या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, किसके कारण, अनएम्प्लॉयड। तो मैनी के बाद आ रहा है, और के बाद कैसा नाउन आ रहा है यहाँ पे, ये सिंगुलर नाउन आ रहा है, कैसा नाउन आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है। और जब मैनी के बाद कैसा नाउन आए तुम्हारा, सिंगुलर नाउन आए, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एज। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी यहाँ पे, ये बी वाले पोर्शन में। किस में हो गई यहाँ पे, बी वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बोला मैनी मैन, क्या बोले यहाँ पे, मैनी मैन, और मैनी के बाद मैन है, मैन यहाँ पे कैसा नाउन है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है। या मैनी के बाद जो नाउन, मैनी के बाद मैनी के बाद जो मैन मैन है वो कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन। एन कैसा होता है, प्लूरल होता है, एन कहता है सिंगुलर। तो मैनी के बाद अगर प्लूरल नाउन आ रहा है तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी, प्लूरल। तो अब बताओ यहाँ पे मैन की एच की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे बी वाले में, ठीक। अच्छा अब आते हैं कंसेप्ट नंबर 10 पे, आते हैं किस पे आते हैं, तुम्हारे कंसेप्ट नंबर 10 पे। अब देखो ये कंसेप्ट नंबर 10 होता है क्या, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो यहाँ पे अब हमारे पास में जैसे कलेक्टिव नाउन होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, कलेक्टिव नाउन। जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा पूरा डिस्कशन करूंगा कलेक्टिव नाउन का, ये कलेक्टिव नाउन होते क्या है। देखो कलेक्टिव नाउन में होता क्या है तुम्हारा, कलेक्टिव नाउन होते हैं जो ग्रुप की तरह आते हैं, किसकी तरह आते हैं, ग्रुप की तरह। जैसे हमारे पास में फैमिली हो गई, जूरी हो गई, टीम हो गई तुम्हारी, ठीक। ऐसे तो ये सब नाउन होते हैं, कैसे नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं तुम्हारे, कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप को शो करते हैं। जब नाउन पढ़ाऊंगा तब मैं उसमें बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अब बस थोड़ा इतना कि वर्ब के अकॉर्डिंग देख लो। तो जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, क्या होता है तुम्हारा, कलेक्टिव नाउन होता है। तो कलेक्टिव नाउन ये सिंगल यूनिट की तरह भी काम करता है, या और ये प्लूरल यूनिट की तरह भी काम करता है। जब ये सिंगुलर यूनिट की तरह फंक्शन करे, किसकी तरह फंक्शन करे, सिंगल यूनिट की तरह फंक्शन करे, तो इसके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है तुम्हारी, सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है तुम्हारी, सिंगुलर। और जब यहाँ पे ये किसकी तरह फंक्शन करे तुम्हारा, यानी प्लूरल नंबर की तरह फंक्शन करे, किसकी तरह फंक्शन करे तुम्हारा, प्लूरल की तरह एक्टिंग करे, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। यानी अ कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर इफ एक्टिंग एज ए सिंगुलर यूनिट, ठीक, एंड प्लूरल इफ एक्टिंग सेपरेटली। जब यहाँ पे ये सिंगुलर यूनिट की तरह काम करे, यानी इफ सिंगुलर होता है जब किसकी तरह काम करता है, सिंगल यूनिट की तरह होता है, एंड प्लूरल इफ एक्टिंग सेपरेटली। और जब ये किसको दिखाता है तुम्हारा, सेपरेटली शो करता है, क्या करता है तुम्हारा, सेपरेटली शो करता है। तो उस टाइम पे जो कलेक्टिव नाउन होता है वो कैसा नंबर होता है तुम्हारा, प्लूरल नंबर। कैसा नंबर होता है, प्लूरल नंबर। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज करो ना, मैंने सभी स्टूडेंट्स को बोला जो मेरे पे पढ़ते हैं ना, मैंने बोला कि सभी स्टूडेंट मेरी शादी में आना, और सबको भाई साहब मैं पार्टी दूंगा, अच्छी पार्टी दूंगा, और अच्छी पार्टी दूंगा, और सबको मैं भाई साहब 10-10 हज़ार रुपये भी दूंगा, आने जाने का खर्चा भी दूंगा, सब दूंगा। तो उस टाइम पे स्टूडेंट बोलते क्या हैं तुम्हारे, कि हाँ सर हम पक्का आएंगे, सब आएंगे तुम्हारे, पक्का आएंगे, ठीक। तो वहां पे क्या हो गया, तो जो मेरे स्टूडेंट्स थे, तो स्टूडेंट के जो मेरे क्लास के स्टूडेंट थे, तो क्लास का जो ओपिनियन हो गया वो क्या हो गया, सेम ओपिनियन हो गया। कि क्लास से मैंने बोला कि भाई साहब मेरी शादी में सब आना, खाना भी दूंगा, रहना भी दूंगा, आने जाने का किराया भी दूंगा, आपको 20-20 हज़ार रुपये भी दूंगा।
तो जो क्लास के जो मेरी क्लास के स्टूडेंट थे तो क्लास का जो ओपिनियन हो गया वो कैसा हो गया कि सर पक्का हम सब आएंगे भाई साहब, खाना भी मिल रहा है, आना भी मिल रहा है, रहना भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो वहाँ पे ओपिनियन हो गए, वो कैसे ओपिनियन हो गए क्लास के, यानी सेम ओपिनियन हो गए। कैसे ओपिनियन हो गए? सेम। लेकिन मैंने बोला भाई साहब कि मेरी शादी में आना, लेकिन किसी को खाना नहीं मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारा, ठीक। तो अब बताओ वहाँ पर जो क्लास के जो ओपिनियन हो गए, अब बोलते हैं भाई साहब इतनी दूर क्यों जाएंगे, ना तो खाना मिल रहा, ना कुछ आने जाने का किराया मिल रहा। तो वहाँ पर जो क्लास के जो ओपिनियन हो गए वो क्या हो गए, वहाँ पर ओपिनियन हो गए, वो कैसे ओपिनियन हो गए? डिफरेंट ओपिनियन। कुछ बोलते कि चलो चले जाएंगे, कोई बात नहीं है, सर है, सर से थोड़े जुड़े हुए हैं। और कुछ बोलते हम नहीं जा रहे भाई साहब, क्या होगा इतना दूर जाके। तो जब वहाँ पे जब मैं कुछ बोल रहे कि हम चले जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे जो क्लास के ओपिनियन हो गए वो क्या हो गए, वहाँ पे सेपरेशन दिखा दिया। जब कलेक्टिव नाउन सेपरेशन दिखाए, क्या दिखाए तुम्हारा? सेपरेशन शो करे। तो कलेक्टिव नाउन के साथ में हमेशा जो वर्ब आती है वो प्लूरल वर्ब आती है, और इसके साथ में जो पॉजेसिव केस का यूज होता है वो किसका यूज होता है? देयर का। किसका यूज होता है तुम्हारा? देयर का। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन किसको दिखाए? सिंगल यूनिट को दिखाई दे, यानी पूरे ग्रुप के ओपिनियन क्या हो तुम्हारे? एक ही ओपिनियन हो। तो उस टाइम पर जो कलेक्टिव नाउन होता है इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, और इसके साथ में जो पॉजेसिव केस आता है वो किसका यूज होता है? इट्स का। किसका यूज होता है तुम्हारा? इट्स का। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, जैसे इधर देखो, द जूरी वॉज या वर डिवाइडेड इन देयर इट्स या हिज या हर ओपिनियन इन दैट केस। जो जूरी थी वो क्या हो गई? डिवाइडेड हो गई। अब मान लो जूरी के अंदर मान लो कुछ ग्रुप है, मान लो 8 लोगों की जूरी है। अब जूरी क्या हो गया? जूरी में क्या होगा कि जूरी क्या हो चुकी है? डिवाइडेड हो चुकी है अपने ओपिनियन। तो उसमें क्या होगा, यानी 8 मेंबर है, तो 8 मेंबर में ऐसा हो सकता है चार एग्री हो और 4 लोग क्या हो तुम्हारा? डिसएग्री हो किसी ओपिनियन पे। तो वहां पर जो कलेक्टिव नाउन के ओपिनियन क्या हो गए तुम्हारे? अलग अलग हो गए, यानी सेपरेशन हो गया। और जब यहाँ पे जूरी डिवाइडेड हो गई तो अब बताओ यहाँ पे किसकी तरह कर रही है? सेपरेशन। यहाँ पे ये क्या दिखा रही है? यहाँ पे ये सेपरेशन शो कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे? सेपरेशन। और जब कलेक्टिव नाउन सेपरेशन शो करे तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। तो इस जगह पे यहाँ पे क्या नहीं आएगा? वॉज नहीं आएगा। इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या होगा? वर। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे द जूरी हैज या हैव डिलीवर देयर इट्स या हिज या हर अनएनिमियस डिसीजन, यानी जूरी ने निर्देश दिए। कैसे? अनएनिमियस डिसीजन, यानी अनएनिमियस डिसीजन। अनएनिमियस का मतलब होता है सर्वसम्मति में। तो मान लो अब जूरी के 8 मेंबर है, कैसे तुम्हारे 8 मेंबर है, और उन्होंने जो डिसीजन दिए वो कैसे दिए तुम्हारा? अनएनिमी, यानी सर्वसम्मति में। और जब यहाँ पे सर्वसम्मति में दे रहे हैं तो अब यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन है वो किसको दिखा रहा है? एक सिंगल यूनिट की तरह आ रहा है। और जब ये सिंगुलर यूनिट की तरह आ रहा है तो इसके साथ में वर्ब आएगी, वो कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। तो अब तो क्या आएगा यहाँ पे? है जाएगा, ना कि तुम्हारा यहाँ पे हैव आएगा। और इसके साथ में जो पॉजेसिव केस आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे? इट्स आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? इट्स। यानी सिंगल यूनिट की दिखाई रहा है तो क्या आएगा? इट्स। लेकिन यहाँ पे सेपरेशन दिखा रहा है तो इसमें पॉजेसिव केस क्या आएगा? देयर, ना कि तुम्हारा इट्स, ना हिज, ना हर आएगा। और इस केस में क्या आएगा यहाँ पे? इट्स आएगा, ना कि तुम्हारा देयर आएगा, ना हिज आएगा, ना क्या आएगा तुम्हारा? हर आएगा। तो उम्मीद समझ रहे होगे, जब कलेक्टिव नाउन सेपरेशन शो करे तो इसके साथ में वर्ब आती है वो प्लूरल वर्ब आती है, और जब सिंगल यूनिट की तरह आता है तो इसके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है? यानी सिंगुलर। जैसे मैंने बोला रिचार्ज फैमिली इज आर सेटल इन कानपुर। जो रिचा की फैमिली है, अब फैमिली यहाँ पे कैसा नाउन हो गया? यहाँ पे यानी कलेक्टिव नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया यहाँ पे? कलेक्टिव नाउन। और जब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो गया तो अब बताओ रिचा की पूरी फैमिली की बात कर रहा है, किसमें? कानपुर में सेटल है। तो जब यहाँ पे फैमिली, यहाँ पे अब यहाँ पे किसको दिखा रहे हैं? एक सिंगल यूनिट को दिखा रहे हैं, यानी रिचा की पूरी फैमिली। तो अब बताओ जब ये सिंगल यूनिट को दिखा रहा है तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। तो अब बताओ यहाँ पर राइट आएगा वो क्या आएगा? एज आएगा, ना कि तुम्हारा आर आएगा। ऐसे मैंने बोला रिचार्ज फैमिली इज आर सेटल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूपी। यहाँ पे ये ऑफ है, क्या है यहाँ पे? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। तो जो रिचा की फैमिली वो सेटल हो चुकी है, यानी कई पार्ट हैं किसके? उत्तर प्रदेश के कई पार्ट्स में। तो अब बताओ यहाँ पे जो फैमिली होगी, फैमिली के मेंबर्स यहाँ पे क्या हो गए? डिवाइडेड हो गए, यानी सेपरेशन दिखा रहा है, यानी एक जगह पे नहीं है, यानी डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो गए? सेटल हो गए। तो अब बताओ अलग अलग दिखा रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या दिखा रहा है? यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियन दिखा रहा है, सेपरेशन शो कर रहा है। और जब सेपरेशन शो कर रहा है तो अब बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? आर। जैसे अब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन से समझाता हूं। देखो इसके प्रश्न मैंने पहले ही बोला कि जितनी तुम एरर करोगे उतनी चीजें क्या आएंगी तुम्हारी? बेटर समझ में आएंगी। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, सम ऑफ आवर स्टाफ इज वरीड दैट एज सुन एज द प्रोजेक्ट इज ओवर दे विल लूज देयर जॉब्स। ये कहना क्या चाह रहा है तुम्हारा कि यानी स्टाफ के कुछ सम ऑफ आवर स्टाफ, हमारे स्टाफ में से कुछ क्या है तुम्हारे बहुत ज्यादा वरीड है। जैसे ही एज सुन एज क्या हो जाएगा तुम्हारा? एज सुन एज,
जैसे ही प्रोजेक्ट ओवर हो जाएगा वो क्या खो देंगे, अपनी जॉब को खो देंगे। अब यहाँ पे हमें पता है कि स्टाफ यहाँ पे क्या है, कैसा नाउन हो गया, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो गया। यानी यहाँ पे जो स्टाफ है वो कैसा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। कैसा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। अब मैंने बोला स्टाफ में से कुछ वर्ड है, सब तो नहीं है ना, कुछ है, यानी कुछ चिंतित हैं कि प्रोजेक्ट ओवर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अपनी जॉब को खो देंगे। अब जब स्टाफ में से कुछ बरेड है, पूरा स्टाफ बरेड नहीं, कुछ बरेड है, तो अब बताओ यहाँ पे जो स्टाफ हो गया वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यानी आधे चिंतित है, आधे कुछ नहीं चिंतित है, यानी कुछ चिंतित है कुछ नहीं है। और जब यहाँ पे स्टाफ क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अब डिवाइडेड वाला हो गया, सेपरेशन हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन क्या दिखा रहा है, सेपरेशन शो कर रहा है। और जब यहाँ पे ये सेपरेशन शो कर रहा है तो अब बताओ एज का यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे ए वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट अर्ली एज पॉसिबल। जो ग्रुप है पूरे, अब एक ग्रुप है, किसका एक ग्रुप है, तुम्हारा फ्रेंड्स का। तो फ्रेंड्स का जो पूरा ग्रुप है, पूरा ग्रुप है, तो अब बताओ यहाँ पे जो ग्रुप है वो किसकी, यानी चाहता है, क्या करना चाहता है, तुम्हारा विजिट करना चाहता है। तो अब बताओ पूरा ग्रुप ही तो कर रहा है, एक ग्रुप है, और एक ग्रुप में मान लो 10 मित्र हो गए, 15 मित्र हो गए, तो यहाँ पे पूरे ग्रुप की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ग्रुप क्या है, यहाँ पे सेपरेशन शो नहीं कर। अगर यहाँ पे सम होता है यानी सम ऑफ द फ्रेंड्स तो प्लूरल वर्ब है, लेकिन पूरा ग्रुप चाहता है तुम्हारा, क्या चाहता है, पूरा ग्रुप। और जब यहाँ पे पूरा ग्रुप है तो अब यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन है, वो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, यानी अनएनमियस दिखा रहा है, सेपरेशन नहीं दिखा रहा है, यानी सिंगल यूनिट। और जब ये सिंगल यूनिट की तरह दिखा रहा है तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ यहाँ पे वांट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वांट्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वांट्स। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, बी वाले में। ऐसी मैं बात करूँ यहाँ पे, इधर देखने यहाँ पे, a group of birds migrate from southern part of the country to the northern part, यानी ड्यूरिंग समर, यानी समर के दौरान जो तुम्हारी ग्रुप है किसका, बर्ड्स का, वो माइग्रेट कर रहा है किधर, साउथ पार्ट से नॉर्थन पार्ट पे। तो बताओ पूरा ग्रुप है यानी अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, तो पूरे ग्रुप की बात कर रहा है। और जब यहाँ पे पूरे ग्रुप की बात कर रहा है तो ये किसको दिखा रहा है, यहाँ पे ये सिंगल यूनिट, सेपरेशन शो नहीं कर रहा है, यानी जो पूरा ग्रुप है किसका, बर्ड्स का, यानी पक्षियों का जो पूरा ग्रुप है वो क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है। तो एक नहीं है, पूरे ग्रुप की बात कर रहा है। और जब ये पूरी ग्रुप की बात कर रहा है तो कलेक्टिव नाउन यहाँ पे ग्रुप आ रहा है, वो किसके दिखा रहा है यहाँ पे, यानी सिंगल यूनिट की तरह। और जब यहाँ पे ये सिंगल यूनिट की तरह दिखा रहा है तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो अब बताए यहाँ पे राइट होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइग्रेट। एक सेकंड रुको थोड़ा, अभी मैं बता रहा हूं अभी। ऐसे ही इधर देखने यहाँ पे, अ वेराइटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबॉडी। जो तुम्हारी वेराइटी है प्लीजेंट आइटम्स की इन द शॉप, यानी अट्रैक्ट करती है पीपलों को। तो अ वेराइटी, तो एक पूरी वेराइटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, पूरी वेराइटी की। और जब यहाँ पे ये पूरी वेराइटी की बात कर रहा है तो अब बताइए नंबर कैसे हो गया, सिंगुलर नंबर। और जब सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे राइट होगा वो क्या हो गया यहाँ पे, अट्रैक्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे बी वाले। एक वेराइटी है, एक आइटम्स की जो वेराइटी है, यानी वो क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो वेराइटी यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, सिंगल यूनिट की तरह। और जब यहाँ पे ये सिंगुलर यूनिट की तरह काम कर रहा है तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, अट्रैक्ट्स। चलो आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना है, चलो बाय।